उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरवनपुर में दो भाई रहते थे, हरिराम और धनराम। दोनों का बचपन एक ही छत के नीचे बीता था। एक ही माँ के हाथ का खाना खाया था, एक ही पिता की छड़ी से शिक्षा पाई थी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। हरिराम बड़ा भाई था। उसका स्वभाव शांत, सरल और धार्मिक था। वह खेतों में मेहनत करता, गाय भैंसों की सेवा करता और शाम होते ही तुलसी के चौरे पर दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करता। उसका विश्वास था कि पूर्वजों का आशीर्वाद ही घर की सबसे बड़ी पूंजी है। धनराम छोटा भाई था। वह शहर गया तो थोड़ा कारोबार करना सीख आया। चतुराई और दिखावे में उसे बड़ा आनंद आता। गांव में कोई काम करता तो वह उसकी बुराई निकाल देता और खुद को बड़ा समझता। उसके लिए धर्म और पूजा केवल लोगों को दिखाने की वस्तु थे। उनके पिता गंगा प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं थे। गंगा प्रसाद ने मरते समय अपने बेटों को एक ही सीख दी थी, पुत्रों पितरों का सम्मान करना मत भूलना। श्राद्ध और तर्पण में सच्ची श्रद्धा ही पितरों को तृप्त करती है। दिखावे से किया गया कर्म व्यर्थ है। हरिराम ने इस बात को अपने हृदय में बैठा लिया था। वह पितृपक्ष आते ही पूरी श्रद्धा से श्राद्ध की तैयारी करता। धूप, बत्ती, तिल के दाने, काला तिल, कुश, जल और सच्चे भाव से तर्पण करता। वहीं धनराम सोचता, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने बड़े आयोजन नहीं किए? अगर पंडितों को दावत न दी, भोज न कराया तो गांव वाले समझेंगे कि मैं कंजूस हूँ। इसलिए वह श्राद्ध को एक सामाजिक दिखावे का उत्सव मान बैठा था। गांव वाले भी दोनों भाइयों के स्वभाव को अच्छे से जानते थे। कोई हरिराम को भक्त कहता तो कोई धनराम को लालची। समय बीतता गया। खेत खलिहान में हरिराम मेहनत करता तो उसकी फसल भरपूर होती। घर में शांति और सुख था। धनराम का व्यापार चलता तो था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा असंतुष्ट रहती। वह ज्यादा धन और नाम चाहता था। अब धीरे धीरे पितृपक्ष का महीना आने वाला था। गांव में माहौल बदल गया था। हर घर में पूर्वजों की याद ताजा होने लगी थी। लोग अपने अपने पूर्वजों के श्राद्ध की तारीख नोट कर रहे थे, पंडितों से पंचांग देखवा रहे थे। गांव की गलियों में हल्की हल्की तुलसी की खुशबू, घरों के आंगन में धुले हुए चौके और नदी किनारे पितरों के तर्पण की तैयारी होने लगी थी। हरिराम भी मन ही मन सोच रहा था, इस बार भी पूरे भाव से श्राद्ध करना है। पिताजी और दादाजी के लिए जल अर्पण करूंगा, ब्राह्मण भोज कराऊंगा और गरीबों को दान दूंगा। दूसरी ओर धनराम अपने घर में बैठा हिसाब कर रहा था। इस बार श्राद्ध भोज में पूरे गांव को बुलाऊंगा, पंडितों की लाइन लगा दूंगा, इतना बड़ा आयोजन करूंगा कि लोग कहें, वाह, धनराम ने अपने पितरों का श्राद्ध किया है। लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पितरों को तृप्ति भाव से होती है, न कि दिखावे से। गांव का माहौल धीरे धीरे भक्ति और परंपरा के रंग से भरने लगा। दोनों भाइयों के रास्ते अब साफ साफ अलग दिखने लगे थे। एक का मार्ग श्रद्धा का था और दूसरे का मार्ग लोभ और अहंकार का। यही दो रास्ते आगे चलकर उनके जीवन की दिशा तय करने वाले थे। सरवनपुर गांव में भाद्रपद पूर्णिमा की रात बीतते ही पितृपक्ष का आगमन हुआ। गांव का वातावरण बदल गया। लोग तड़के उठकर नदी की ओर जाते, तिल और कुश से जल अर्पित करते और अपने पितरों को याद करते। गली मोहल्लों में, चौपालों पर, यहाँ तक कि खेतों की मेड़ पर भी एक ही चर्चा थी, इस बार किस दिन किसका श्राद्ध है, किस घर में कौन सा भोज होगा। गांव का बुजुर्ग पंडित रामानुज तिवारी सबको तिथियां समझा रहे थे। वे अक्सर कहते, पितरों को दिखावे से नहीं, श्रद्धा से संतुष्टि मिलती है। लोग उनके इस वाक्य को गंभीरता से सुनते, पर सबकी नीयत एक सी कहाँ होती। हरिराम ने अपने घर का आंगन गोबर और मिट्टी से लीपा, तुलसी के चौरे पर दीपक जलाया और एक थाली में तिल, कुश, जल और धूप रखकर सजाया। उसकी पत्नी सुशीला भी बड़े मन से तैयारी में जुटी थी। वह बोली, जीवन का असली सुख तो यही है कि हम पितरों को याद करें, उनके आशीर्वाद से ही हमारा घर बसता है। हरिराम मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, पितरों के बिना हम कुछ नहीं है। उनका तर्पण करके ही हम अपनी आत्मा को हल्का महसूस करते हैं। उसने निश्चय किया कि इस बार ब्राह्मण भोज के साथ साथ गांव के अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं को भी भोजन कराएगा। दूसरी ओर धनराम का घर मानो शादी ब्याह की तैयारी में डूबा था। उसने शहर से महंगे बर्तन मंगवाए, मुंह में पानी लाने वाले पकवानों की लिस्ट बनाई और पंडितों को दान में भारी राशि देने का ऐलान कर दिया। उसकी पत्नी ललिता थोड़ी चिंता में थी। वह बोली, इतना खर्च करना जरूरी है क्या? पितरों को तो भाव से प्रसन्न किया जाता है, इतने तामझाम से नहीं। धनराम हंसते हुए बोला, तुम नहीं समझोगी ललिता, गांव वाले तभी मानेंगे कि हम बड़े घराने के लोग हैं।
जब हमारा आयोजन सबसे भव्य होगा। पितर भी तभी खुश होंगे जब सबके सामने उनकी पूजा धूमधाम से होगी। ललिता चुप हो गई। वह जानती थी कि धनराम की सोच में दिखावे और अहंकार की गहरी परत जम चुकी है। गांव में लोग भी दोनों भाइयों की तुलना करने लगे थे। कोई कहता, देखो हरिराम, भले ही साधारण तैयारी कर रहा है पर उसकी आंखों में श्रद्धा झलक रही है। तो कोई कहता, धनराम का आयोजन तो बहुत बड़ा होगा, इतने पकवान और इतना खर्च, वाह। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग चुपचाप मुस्कुराते और कहते, पितरों को तामझाम नहीं, श्रद्धा चाहिए। देखना, परिणाम सबको समझ में आ जाएगा। पितृपक्ष का पहला दिन आया। सुबह सूरज निकलते ही गांव के लोग नदी किनारे तर्पण करने पहुंचे। हरिराम भी अपने बेटे गोपीनाथ और पत्नी के साथ पहुंचा। उसने तिल और कुश के साथ जल अर्पित किया और पितरों को स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे पितरों, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सदा धर्म के मार्ग पर चलें और हमारे परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहे। उधर धनराम भी नदी पर पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान प्रार्थना पर कम और इस बात पर ज्यादा था कि कितने लोग उसे देख रहे हैं। वह जोर जोर से मंत्र बोलने का अभिनय करता और बीच बीच में आसपास के गांव वालों की ओर नजर डालता। तर्पण के बाद लोग घर लौटने लगे। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित रामानुज ने धीरे से कहा, इस बार पितृपक्ष गांव में कुछ विशेष संकेत लेकर आया है। ध्यान रखना, पितरों की कृपा उसी पर होगी जो सच्चे भाव से उनका स्मरण करेगा। गांव के लोग चौंक गए। सब आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा। हरिराम ने यह सुनकर और भी श्रद्धा से प्रणाम किया, जबकि धनराम हंसते हुए बोला, ये सब पंडितों की बातें हैं ताकि लोग डरें और उनका आदर करें। किसी को उस समय अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह पितृपक्ष वास्तव में गांव और दोनों भाइयों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा। पितृपक्ष का पहला सप्ताह बीत रहा था। गांव का हर घर श्रद्धा और भक्ति में डूबा था। कहीं धूप की खुशबू उठती तो कहीं पकवानों की महक फैलती, पर सबसे अधिक चर्चा थी हरिराम और धनराम के घरों की। हरिराम ने अपने घर का आंगन साफ करके गोबर मिट्टी से लीपा। चौके पर सफेद कपड़ा बिछाया, उस पर केले के पत्ते रखे। भोजन साधारण था, खिचड़ी, कढ़ी, कद्दू की सब्जी, पूरी और हलवा। उसकी पत्नी सुशीला बड़े मन से पकवान बना रही थी। वह बार बार कहती, भोजन भले ही साधारण हो पर स्वाद उसमें भाव से आता है। पितरों को भावना चाहिए, भोग नहीं। हरिराम ने ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें आदर पूर्वक आसन पर बैठाया, चरण धोए और ससम्मान भोजन कराया। जब ब्राह्मण भोजन कर रहे थे तभी गांव के 2 अनाथ बच्चे द्वार पर आकर खड़े हो गए। हरिराम ने उन्हें भी स्नेहपूर्वक अंदर बुलाया और भोजन कराया। सबने देखा कि हरिराम की आंखों में गहरी श्रद्धा और विनम्रता थी। उसने मन ही मन कहा, हे पितरों, यदि मैंने कोई भूल की हो तो क्षमा करना। मैं केवल अपनी श्रद्धा से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब भोजन समाप्त हुआ तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सदा सुख शांति बनी रहे, तुम्हारी संतानें धर्म के मार्ग पर चलें। गांव के बुजुर्ग लोग भी यह देखकर संतुष्ट हुए और बोले, देखो, यही है सच्चा श्राद्ध। दूसरी ओर धनराम का घर किसी मेले से कम नहीं लग रहा था। बड़े बड़े तंबू ताने गए थे, दर्जनों तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। शाही पनीर, लड्डू, रसगुल्ले, चाट, पकौड़ी और क्या क्या नहीं। गांव और आस पास के कई पंडित बुलाए गए थे। धनराम ने सबको दिखाने के लिए ऊंची ऊंची कुर्सियां लगवाईं। श्राद्ध भोज शुरू हुआ तो लोग दंग रह गए। एक एक पंडित के सामने सोने चांदी के बर्तन रखे गए। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। धनराम ने तो सच में बहुत खर्च किया है। हाँ, पर देखो, उसकी आंखों में श्रद्धा तो कहीं नहीं है, बस दिखावा कर रहा है। जब पंडित भोजन कर रहे थे तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। वह फटेहाल कपड़ों में था और धीरे से बोला, बेटा, मुझे भी थोड़ा भोजन दे दो, मैं भूखा हूँ। धनराम ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और बोला, अरे हटो, यहाँ बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, यह कोई साधारण जगह नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। साधु चुपचाप मुस्कुराया और चला गया। गांव के कुछ लोग यह दृश्य देख रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगे, कहीं यह साधु कोई पितर का रूप तो नहीं था। धनराम ने उसे अपमानित कर दिया। श्राद्ध पूरा होने के बाद गांव के बुजुर्ग पंडित रामानुज ने कहा, धर्म का असली मापदंड दिखावा नहीं बल्कि भावना है। हरिराम का श्राद्ध छोटा था पर उसकी श्रद्धा बड़ी थी। धनराम का आयोजन बड़ा था पर उसकी नीयत छोटी थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि दोनों भाइयों के बीच कितना गहरा अंतर है। हरिराम का मन हल्का था, उसे पितरों की छाया का आशीर्वाद महसूस हो रहा था, जबकि धनराम का मन भारी था, उसे संतोष नहीं मिला। उस रात हरिराम को स्वप्न आया।
उसने देखा कि उसके पिता गंगा प्रसाद और दादाजी प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। वे कह रहे हैं, बेटा, तूने सच्चे भाव से हमें तर्पण किया है। तेरे घर में सदा सुख शांति रहेगी। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। हरिराम भावुक होकर जाग गया और भगवान का नाम लेने लगा। वहीं धनराम को भी सपना आया। उसने देखा कि वही साधु जिसे उसने अपमानित किया था उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, तुमने हमें दुत्कार दिया, इसीलिए तुम्हें हमारे आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ेगा। धन तुम्हारे पास होगा पर सुख नहीं। धनराम डरकर उठ बैठा। उसका दिल धड़क रहा था, पर उसने स्वप्न को मन का वहम समझकर टाल दिया। श्राद्ध के कुछ दिन बीत गए। गांव में दोनों भाइयों की चर्चा चारों ओर थी। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। हरिराम का श्राद्ध तो छोटा था, पर उसकी नीयत बड़ी थी। हाँ, और धनराम ने तो मेले जैसा आयोजन किया, पर पितरों को श्रद्धा नहीं मिली। युवा लोग आपस में हंसी मजाक करते। भाई, अगर श्रद्धा इतना ही बड़ा आयोजन होता तो लोग इसे त्योहार की तरह मनाते। असली बात तो श्रद्धा की है। गांव की औरतें भी कुएं पर पानी भरते हुए चर्चा करती। सुना तुमने? हरिराम के श्राद्ध भोज में जो बच्चे आए थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान का प्रसाद मिला हो। हाँ बहन, और धनराम के भोज में तो एक साधु को भी दुत्कार दिया गया। ये अच्छा नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि हरिराम को पितरों का आशीर्वाद मिला है और धनराम से पितर नाराज हो गए हैं। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगी। हरिराम के खेतों में इस बार फसल उम्मीद से ज्यादा लहलहा उठी। बारिश भी ठीक समय पर हुई। उसके घर में शांति बनी रही। बच्चे हंसी खुशी पढ़ाई में लग गए। सुशीला के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसे भी पितरों का आशीर्वाद मिल रहा हो। दूसरी ओर धनराम के यहाँ परेशानियां शुरू हो गईं। उसके गोदाम में रखा अनाज अचानक कीड़ों से खराब होने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा। घर में कलह शुरू हो गई। ललिता अक्सर धनराम से कहती, तुमने उस साधु को दुत्कारा, उसी दिन से सब बिगड़ रहा है। लेकिन धनराम उसकी बातों को अनसुना कर देता। एक दिन चौपाल पर दोनों भाई आमने सामने हो गए। धनराम ने व्यंग्य करते हुए कहा, भाई, तुम्हारा श्राद्ध तो बड़ा साधारण था। गांव वाले कहते हैं कि तुमने कंजूसी की। हरिराम शांत स्वर में बोला, धनराम, श्राद्ध कंजूसी या फिजूल खर्ची का नाम नहीं है। यह तो श्रद्धा और भक्ति का कार्य है। पितरों को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। धनराम हंस पड़ा। ये सब बातें गरीब लोग कहते हैं। असल में तो समाज में इज्जत उसी की होती है जो खर्च करता है। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग पंडित रामानुज ने बीच में हस्तक्षेप किया और बोले, बेटा धनराम, याद रखो, जिस श्राद्ध में एक भूखे को भोजन न मिले वह व्यर्थ है, और जिस श्राद्ध में एक अनाथ भी तृप्त हो जाए वही सच्चा श्राद्ध है। धनराम चुप हो गया, पर उसके भीतर गुस्सा और अहंकार उबल रहा था। रात को धनराम के घर फिर अजीब घटना घटी। उसने देखा कि आंगन में रखा दीपक बार बार बुझ रहा है। हवा नहीं थी, फिर भी लौ स्थिर नहीं हो रही थी। उसके छोटे बेटे ने डरते हुए कहा, पिताजी, मैंने एक परछाई देखी, जैसे कोई बूढ़ा हमारे आंगन में खड़ा था। धनराम घबरा गया। उसे फिर वही साधु याद आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, यह सब वहम है। पितर शितर कुछ नहीं होते। पर भीतर से वह डर चुका था। अगली सुबह गांव के लोग फिर बात करने लगे। हरिराम के घर तो खुशहाली है, धनराम के यहाँ क्यों विपत्ति आई हुई है? भाई, यही पितरों का न्याय है। जिन्होंने श्रद्धा की वे तृप्त हुए, जिन्होंने दिखावा किया वे नाराज हो गए। अब धीरे धीरे गांव वाले धनराम से दूरी बनाने लगे। उसके व्यापार में भी लोग भरोसा कम करने लगे। धनराम रात भर सो नहीं पाता। उसे बार बार वही सपना आता। वह साधु शांत पर कठोर नजरों से कह रहा है, तुमने भूखे को दुत्कारा। जब तक सच्चे मन से प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। धनराम बेचैन होकर करवट बदलता और सोचता, क्या सचमुच पितर मुझसे नाराज हैं? अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए? दिन बीतते गए, पर धनराम की परेशानियां बढ़ती ही चली गईं। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। नौकर काम छोड़कर जाने लगे। घर के वातावरण में कलह और उदासी छा गई। इसके विपरीत हरिराम के यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। खेतों की फसल भरपूर थी, घर में शांति थी। उसकी पत्नी सुशीला और बेटा गोपीनाथ के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। गांव के लोग कहते, देखो, यही पितरों का आशीर्वाद है। हरिराम खुद को बहुत भाग्यशाली मानता, पर घमंड नहीं करता। वह अक्सर कहता, यह सब पितरों की कृपा और भगवान की दया है। धनराम अब भीतर ही भीतर टूटने लगा था। रात को नींद नहीं आती। सपनों में वही साधु बार बार आता और कहता, जब तक तू सच्चे मन से एक भूखे को भोजन नहीं कराएगा
तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक रात वह डर से पसीने पसीने हो उठा। उसकी पत्नी ललिता बोली, अब मान लो धनराम पितर नाराज हैं, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। धनराम गुस्से में बोला, तुम्हें तो हर बात में पितर ही नजर आते हैं, ये सब मन का वहम है। पर भीतर से वह जानता था कि यह सिर्फ वहम नहीं, सच है। एक दिन गांव में चौंकाने वाली घटना हुई। गांव के तालाब किनारे एक बूढ़ा साधु मृत अवस्था में मिला। लोग कहने लगे, यही वही साधु है जिसे धनराम ने श्राद्ध के दिन दुत्कारा था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। पंडित रामानुज ने गहरी आवाज में कहा, ये साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था, ये पितरों का दूत था। जिसने इसका अपमान किया वह पितरों के आशीर्वाद से वंचित हो जाएगा। यह सुनकर सबकी नजर धनराम पर पड़ी। धनराम का चेहरा सफेद पड़ गया। अब लोग धनराम से कतराने लगे। व्यापार की साख गिर गई। रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। एक दिन उसने गांव की चौपाल पर सबके सामने कहा, मैंने गलती की है, मैंने एक भूखे को भोजन नहीं दिया। शायद इसी कारण मेरे पितर मुझसे नाराज हैं। लेकिन गांव के लोग खामोश रहे। कुछ ने कहा, गलती मान लेना आसान है पर प्रायश्चित कठिन है। हरिराम ने अपने भाई को उदास देखा तो उसके पास गया और बोला, भाई अभी भी देर नहीं हुई, सच्चे दिल से प्रायश्चित करो, पितरों को श्रद्धा से स्मरण करो, उन्हें तर्पण और दान दो। धनराम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, भाई मैं अहंकार में अंधा हो गया था, सोचता था कि धन और दिखावे से पितर प्रसन्न होंगे, लेकिन अब समझ गया हूँ कि भक्ति ही असली ताकत है। उस रात धनराम को फिर सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता गंगा प्रसाद कठोर चेहरे से कह रहे हैं, पुत्र तूने श्राद्ध का अपमान किया है, पर यदि तू सच्चे मन से प्रायश्चित करेगा, भूखों को भोजन कराएगा और अहंकार त्याग देगा तो तुझे हमारा आशीर्वाद मिलेगा। धनराम सपने से जागा और उसके भीतर गहरा परिवर्तन हुआ। सुबह होते ही धनराम ने निश्चय किया कि वह अब दिखावे और लोभ का त्याग करेगा। वह गांव के पंडित रामानुज के पास गया और बोला, पंडित जी मुझे मार्ग दिखाइए, मैं पितरों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, धनराम प्रायश्चित का एक ही मार्ग है, सच्चे मन से श्राद्ध करो, भूखों को भोजन कराओ, जरूरतमंदों की सेवा करो, तभी पितर प्रसन्न होंगे। धनराम ने सिर झुका लिया। गांव में बड़ा श्राद्ध भोज। अगले ही दिन धनराम ने गांव में एक बड़ा श्राद्ध भोज का आयोजन किया। उसने खुद अपने हाथों से रसोई का प्रबंध किया। गांव के निर्धन, अनाथ बच्चे, साधु, संत सबको निमंत्रण भेजा गया। जब लोग भोजन करने बैठे तो धनराम ने स्वयं परोसना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बार बार कह रहा था, पितरों मेरी भूल क्षमा करें, आज मैं सच्चे मन से आपकी सेवा कर रहा हूँ। भोजन के बाद जब सब लोग उठे तभी एक अजीब घटना घटी। धनराम ने देखा कि एक वृद्ध साधु जिनका चेहरा तेजोमय था उसके सामने खड़े हैं। वे मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र अब तेरा अहंकार टूट चुका है, अब तेरे भीतर भक्ति है, लोभ नहीं, तेरे पितर तुझसे प्रसन्न हैं। धनराम घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, क्या आप मेरे पितरों के दूत हैं? साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हाँ हम वही हैं जिन्हें तूने पहले दुत्कारा था, पर अब तेरा हृदय बदल चुका है, आज से तेरे पितर तुझ पर प्रसन्न रहेंगे। इतना कहकर साधु जैसे धुएं में विलीन हो गए। उस घटना के बाद धनराम के घर का वातावरण बदल गया। व्यापार धीरे धीरे ठीक होने लगा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसके घर में आपसी झगड़े बंद हो गए। उसकी पत्नी ललिता और बच्चे भी प्रसन्न रहने लगे। धनराम अब गांव के सबसे विनम्र और सेवाभावी व्यक्ति बन चुका था। वह हर साल पितृपक्ष में श्रद्धा और सादगी से श्राद्ध करता और जरूरतमंदों को भोजन कराता। हरिराम अपने भाई के इस बदलाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देखा भाई, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। पितरों का आशीर्वाद लोभ और दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से मिलता है। धनराम ने गले लगकर उत्तर दिया, भाई तू सही कहता था, मैं धन के घमंड में अंधा हो गया था। अब समझ गया हूँ कि भक्ति ही असली रास्ता है। गांव में अब लोग धनराम और हरिराम दोनों भाइयों की मिसाल देते थे। बच्चे बूढ़े सब कहते, पितृपक्ष में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया कर्म ही पितरों तक पहुंचता है। लोभ और दिखावे का कोई मूल्य नहीं। धनराम का जीवन ही इस बात का प्रमाण बन गया कि भक्ति से पितर प्रसन्न होते हैं, लोभ से नहीं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। श्राद्ध केवल दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि भाव से किया गया कर्म है। लोभ और अहंकार जीवन को नष्ट कर देते हैं, जबकि विनम्रता और सेवा जीवन को संवार देती है। पितृपक्ष का असली महत्व यही है, पूर्वजों को स्मरण करना और समाज के भूखों, जरूरतमंदों की सेवा करना।